अस्सलाम वालेकुम, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल प्योर हार्ट विद निधि। स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही मज़े की अरहर की दाल। ये बेसिकली कराची वाली साइड पे, सिंध वाली साइड पे आपको मिलेगी और टिपिकल वही रेसिपी दे रही हूँ, ओरिजिनल रेसिपी है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इसमें जो स्टेप्स और जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। बहुत ही मज़े की बनती है, आप लाजमी ट्राई करना, आप बहुत ही इंजॉय करोगे। इसका जो जायका है, इसका जो टेस्ट है वो दूसरी दालों से बहुत ही चेंज है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके लिए मैंने आधा जो प्रेशर कुकर है वो मैंने डाल दिया था पानी गर्म हुआ, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च और 1/2 टेबलस्पून हल्दी और नमक डाल दिया था। इसमें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसमें डाल सकते हो। और ये अरहर की दाल इस तरीके से दिखती है, यानी कि चने की दाल जैसी इसकी शक्ल होती है, लेकिन ये उससे बहुत बारीक होती है। ये उतनी मोटी दाल नहीं होती, ठीक है। इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। 2 घंटे लाजमी आपने भिगोना है। भिगोने के बाद फिर इसको प्रेशर कुकर में डाल के इसको तब तक आपने गलाना है जब तक इसका दाना घुल जाएगा। स्टेप 2 पे आ जाते हैं। जो इसका मसाला है, एक दरमियानी साइज़ का प्याज ले लिया और 7 से 8 जो लहसुन के जवे हैं वो ले लिए और इसमें मैं पानी थोड़ा सा डाल के इसको मैं ग्राइंड करके पेस्ट बना लूँगी। कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल का डाल दिया। आप घी भी यूज़ कर सकते हो, ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद वही लहसुन और जो प्याज की मैंने पेस्ट बनाई थी वो इस तरीके से होगी, बिल्कुल स्मूथ सी पेस्ट बन जाएगी। थोड़ा सा आपने इसमें पानी बस डालना है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी नमक, यानी कि आप कह लो 1/2 टीस्पून नमक डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है। और इसके बाद इसको कर लूँगी मिक्स। अच्छा सा इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसकी बेसिकली जो खुशबू है, जो कच्चापन है, वो हमने बहुत अच्छे से ख़त्म करना है, नहीं तो दाल में वो फ्लेवर आएगा। अच्छा, जो कराची वाली साइड पे बनती है ना, वो इसमें आलू बुखारे में बनती है। और जो पंजाब वाली साइड पे आते आते ये इमली में लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं इसे अपने स्टाइल में करके बना रही हूँ। आप इस तरीके से करके बनाओगे, बहुत ही मज़े की बनेगी। इतनी मैंने खुबानी ले ली थी कि आप कह लो 1/2 कप खुबानी थी और मैंने 1/2 कप ही इसमें इमली ले ली थी। खुबानी को मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था और इसकी गुठलियाँ निकाली थी। ये देखो, ये इस तरीके से हो गया था। इमली को मैंने भिगोकर और इसके बाद मैंने हाथों से निचोड़ लिया था कि उसकी मैंने वो जो ऊपर वाला स्किन होती है उसको मैंने निकाल दिया था, ठीक है। तो मैं सिर्फ अब ग्राइंड करूँगी उस खुबानी को, मैंने इमली को नहीं ग्राइंड करना क्योंकि इमली की पेस्ट जो है वो मुझे स्मूथ सी मिल गई है। सिर्फ मैं खुबानी को ग्राइंड करूँगी और इसी पानी के साथ ही इसको ऐसे ही ग्राइंड करके, और इसके लुक इस तरीके से दिखेगी। अगर आप वैसे खुबानी डालोगे ना, सिर्फ बॉईल करके और इस तरीके से ग्राइंड किए बगैर, तो वो बहुत ही अजीब सी लगेगी और उसका टेस्ट भी नहीं अच्छा है। देखें, बिल्कुल स्मूथ सी हो गई। दाल में जाके उसको एक फ्लेवर देगी और उसमें जाके घुल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद अब जिस तरीके से इन दोनों चीज़ों को यूज़ करना है वो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। ये मसाला तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मैं अच्छा सा भूनती रही थी। अच्छा से इसे भूनते रहे। अब जहाँ पे इसका कच्चापन ख़त्म हो गया, आप हल्का सा चेक कर लो, टेस्ट कर लो। अगर आपको प्याज और लहसुन का कच्चापन ख़त्म जब फील होगा, फिर आपने क्या करना है कि आपने इसमें से आधा इमली का वो रस डाल दिया, जो इमली हमने डाली थी, और इसमें आधा डाल रही हूँ अब वो जो आलू बुखारा का जो हम लोगों ने निकाला था, ये पल्प सा जिसको हमने ग्राइंड किया था, वो डाल दिया, ठीक है। और इसको बेसिकली आपने 2 बैच में डिवाइड करोगे। आधा आप अभी डालोगे 2 से 4 मिनट भूनने के बाद, फिर आप आधा वो जो सारा मिक्सचर बचा हुआ होगा इमली और आलू बुखारे वाला, वो आप फिर इसमें डालोगे। सारा अब मैं डाल दूँगी। ये देखें, ये इमली डाल दी और ये आलू बुखारा डाल दिया और इसको फिर अच्छा से मैं भून लूँगी, अच्छा से मिक्स करूँगी। इसे मैं अब तकरीबन 5 से 6 मिनट तक भूनूँगी मीडियम फ्लेम पर, यानी कि आपने दरमियानी आग रखते हुए इसे अच्छा सा भून लेना है। अभी इसका इस तरीके से कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही है और ये 5 से 6 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ जब इस तरीके की हो जाएगी। और इसका घी जिस तरीके से, इस दाल में ना एंड पे तड़का नहीं देते। शुरू में जो हमने प्याज और लहसुन डाल के जो घी के साथ सारा किया था वो बेसिकली इसका तड़का, इसका बघार ही था। उसके ऊपर ही सारा हमने प्रोसीजर किया। यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक दाल अच्छी सी गल गई थी। मैं आपको चेक करा देती हूँ। इसका दाना जब बिल्कुल अच्छा सा आप हाथों में यूँ चेक करोगे, ये देखिए मैश हो रहा है, इट मीन से दाल बिल्कुल गल चुकी है। आपने बहुत सी रेसिपीज़ देखी होंगी कि वो आपको कहते होंगे कि इसी तरीके से बस आप अपने दाल डाल देनी। मैं आपको ओरिजिनल रेसिपी दे रही हूँ। अब दाल को ठंडा किया, ठंडा करने के बाद इसको ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद 2 बैच बने, 3 बैच बने। आपने इसे अच्छा सा ग्राइंड कर लेना। जब ये स्मूथ हो जाएगा, आपने इसको इस मिसाले में डाल देना है जो हमने पहले भुना हुआ था। इस मिसाले में डाल लेने के बाद इसको मिक्स करोगे। यहाँ पे एक और बात बताती चलूँ कि अगर दाल पतली है तो आपने जिस तरीके से दम वाला फ्लेम करके ना
आपने उसमें रख के इसको 10 से 15 मिनट तक आप इजीली रख सकते हो। मैंने सिर्फ इसे 5 मिनट रखा था क्योंकि दाल की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक थी, जितनी मुझे चाहिए थी। सिर्फ 5 मिनट की देर में ये हो जाना था। नमक चेक कर लो, कम लगे और डाल लो। मैंने थोड़ा नमक डाल दिया था। 5 मिनट अब इसे रख लूँगी। 5 मिनट रख लेने के बाद इसको मैंने डिश आउट कर लिया था। और बेसिकली मैंने, अगर आपने देखा हो इस तरीके से ठेलों वालों के पास प्यालों में होता है, तो मैंने इस वीडियो में यही सोचा कि थोड़ा सा वैसा लुक दूँ। और ये इतने कोई कमाल की, इतने कोई मज़े की दाल बनती है, आप लाजमी ट्राई करना। दूसरी दालों से इतना कोई इसका फ्लेवर चेंज होता है और बहुत ही मज़े का एक टेंगी सा फ्लेवर आ रहा होता है, खट्टा मीठा सा, और बहुत ही मज़े की दाल बनती है। आपने इस दाल को बॉइल्ड राइस, मैंने तो ये तड़का राइस बना लिए थे, तो आप इस तरीके से तड़का राइस के साथ भी इसे सर्व कर सकते हो। नान या रोटी के साथ ये इतने मज़े की नहीं लगेगी जितनी आप इसे राइस के साथ खाओगे। तड़का राइस या चावल जो बॉईल करके आप सिंपल वो भी रख लो, बहुत ही मज़े की बनती है, रिच इन फ्लेवर है। आप एक दफ़ा ट्राई करोगे ना, आप दूसरी दालें इतने शौक़ से नहीं खाओगे, आप यही दाल बहुत ही शौक़ से खाओगे। आप हर रोज़ इसे बनाने को तैयार होगे, इतने कोई कमाल की बनती है। आप इसका लुक देख लो, टेक्सचर देख लो, कलर देख लो, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस दाल में इतनी कोई मज़े की लगेगी। आप सिंपल इसे आलू बुखारे में सारी ना बनाना, आप सिंपल इसे इमली वाले रस में ना बनाना। मैं कहूँगी कि आप इन दोनों का अगर कॉम्बो करोगे ना, सीरियसली वो कॉम्बिनेशन जो इन दोनों का बन के आएगा वो आपको फ्लेवर इतना कोई मज़े का देगा ना। मेरे चैनल पर अगर आप नहीं आते हो तो इसको सब्सक्राइब कर लिया करें, बिल्कुल फ्री होता है। एक आपकी तरफ से हमें मोटिवेशन मिल रही होती है, ये आपकी तरफ से अपनाइयत और प्यार होता है और बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो इसको कर दें लाइक, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत दे। एंड फ्रॉम माय साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।